चलिए आज एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि एक ऐसे धोखे की है जिसमें एक परिवार, मीडिया और हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम सब उलझ कर रह गए थे। जरा सोचिए क्या हो अगर किसी का कातिल ही दुनिया को ये यकीन दिला रहा हो कि वो इंसान तो जिंदा है। शीना बोरा केस के दिल में यही एक चौंका देने वाला झूठ था। एक ऐसा झूठ जिसने खौफनाक सच को सालों तक दुनिया से छुपाए रखा। तो कहानी की शुरुआत होती है शीना बोरा से, एक नौजवान लड़की जिसके अपने सपने थे, अपनी ख्वाहिशें थीं और जो एक दिन बस यूं ही अचानक गायब हो गई। तो बात है साल 2012 की। 25 साल की शीना बोरा मुंबई में एक अच्छी नौकरी कर रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक गायब हो जाती हैं और अगले 3 साल तक दुनिया को उनके बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जाती है जो कि सरासर झूठ थी। और ये झूठी कहानी सुना कौन रहा था? कोई और नहीं बल्कि शीना की अपनी माँ इंद्राणी मुखर्जी। उन्होंने ही परिवार को, दोस्तों को, सबको ये यकीन दिलाया कि शीना तो अमेरिका में है, अपनी पढ़ाई कर रही है। अच्छा, इस केस को समझने के लिए ना इस परिवार के बेहद उलझे हुए रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंद्राणी ने दुनिया के सामने अपने ही बच्चों शीना और मिखाइल को अपने भाई बहन के तौर पर पेश किया था, और मामला तब और भी पेचीदा हो गया जब शीना का रिश्ता अपने ही सौतेले भाई राहुल से शुरू हुआ। माना जाता है कि इन्हीं उलझे हुए रिश्तों में कहीं इस जुर्म का मकसद भी छिपा था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां झूठ का ये पर्दा उठता है और वो भयानक सच सामने आता है। जांचकर्ताओं के हिसाब से शीना के गायब होने वाले दिन असल में हुआ क्या था? जांचकर्ताओं ने जो कहानी सामने रखी वो सच में किसी के भी होश उड़ा दे। आरोपों के मुताबिक शीना को धोखे से एक कार में बुलाया गया, जहां कथित तौर पर उसका गला घोट दिया गया। फिर उसकी लाश को एक सूटकेस में बंद करके अगले दिन मुंबई से करीब 84 किलोमीटर दूर एक जंगल में ले जाकर जला दिया गया। 3 साल, सोचिए, पूरे 3 साल तक ये राज दफन रहा। परिवार, दोस्त, जानने वाले सब यही मानते रहे कि शीना बोरा अमेरिका में है, जिंदा है और ठीक है। लेकिन फिर 3 साल के इस गहरे सन्नाटे के बाद 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक ऐसा खुलासा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि इस केस का खुलासा एक इत्तेफाक से हुआ। इंद्राणी के ड्राइवर श्यामा राय को पुलिस ने एक बिल्कुल अलग मामले में पकड़ा, अवैध हथियार रखने के जुर्म में। इसका शीना बोरा केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पुलिस तो किसी और मामले में पूछताछ कर रही थी, और उसी पूछताछ में राय ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसे वो 3 साल से अपने सीने में दबाए हुए था। उसने पुलिस को 2012 में हुए एक कत्ल की पूरी कहानी सुना दी। राय के इस कबूलनामे के बाद तो जैसे चीजें बहुत तेजी से बदलने लगीं। इंद्राणी मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया, और सबसे बड़ी बात, जब जंगल से मिले अवशेषों का डीएनए टेस्ट हुआ तो ये साबित हो गया कि वो शीना के ही थे। अमेरिका में रहने का वो 3 साल पुराना झूठ आखिरकार खत्म हो गया। एक तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही थी, सबूत जुटा रही थी, लेकिन ठीक उसी समय एक और अदालत चल रही थी, टीवी स्क्रीन पर, अखबारों के पहले पन्ने पर, और वो थी मीडिया की अदालत। और यहीं से इस कहानी का एक बहुत ही अहम पहलू सामने आता है, जिसे हम कहते हैं मीडिया ट्रायल। ये केस इतना बड़ा बन गया कि इस पे बाकायदा एकेडमिक स्टडीज हुई, ये समझने के लिए कि ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में मीडिया का रोल क्या होता है। और शीना बोरा केस इसका एक क्लासिक उदाहरण बन गया। तो ये मीडिया ट्रायल होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सिचुएशन है जब मीडिया अदालत के फैसले से पहले ही अपनी रिपोर्टिंग से किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने लगता है। जब खबरें तथ्यों से ज्यादा अटकलों और सनसनी पर चलने लगती हैं और जनता की सोच को प्रभावित करने लगती हैं। और शीना बोरा केस तो जैसे मीडिया ट्रायल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया। ज्यादातर कवरेज इस पर नहीं था कि सबूत क्या हैं, बल्कि इस पर था कि मुखर्जी परिवार की लाइफस्टाइल कितनी ग्लैमरस है, उनके पारिवारिक राज क्या हैं और इंद्राणी का चरित्र कैसा है। मतलब कोर्ट का ट्रायल शुरू होने से पहले ही मीडिया ने अपना फैसला सुना दिया था। तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जो प्रेस की आज़ादी और कानून के बीच के एक बुनियादी टकराव से पैदा होता है। देखिए, एक तरफ है हमारी न्याय प्रक्रिया और दूसरी तरफ है मीडिया ट्रायल। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कानून कहता है कि जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए वो निर्दोष है। मीडिया ट्रायल में अक्सर इसका उल्टा होता है। एक अदालत सबूतों पर चलती है,
तो दूसरी अटकलों पर। और यहीं पर वो सबसे बड़ा तनाव पैदा होता है। एक लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही हर इंसान का ये अधिकार भी है कि उसे एक निष्पक्ष सुनवाई मिले। सवाल ये है कि जब मीडिया की कवरेज इस अधिकार में दखल देने लगे तो वो सीमा रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। और ये सवाल सिर्फ शीना बोरा केस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब अदालत का फैसला आने से पहले ही फैसला सुर्खियों में सुना दिया जाता है, तो फिर असली न्याय कहाँ और कैसे मिलता है।